सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग आपसे बात कर रहे थे डिटर्मिनेंट की। तो हमने पहले वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया प्रॉपर्टीज और दूसरे वाले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेंट और आपको ये बताया प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं। आज कुछ प्रॉब्लम और ले लेते हैं, बाकी आपको सीट प्रोवाइड करा दी जाएगी या करा दी जाएगी आज। तो सभी बच्चे टाइप ऑफ मैट्रिसेज, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज और तीसरा पॉइंट ये क्या है, डिटर्मिनेंट, इन सभी सीट्स को लगा लीजिएगा जिससे आपके पास कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम्स के लिए आ जाएगा। तो मैंने आपको एबीसी लॉग वगैरह की कुछ प्रॉब्लम एक्सप्लेन की थी कि प्रॉब्लम्स का एप्लीकेशन क्या है। लिखेंगे सभी बच्चे। आज मैं देखना चाहूंगा कौन बच्चा कितना दिमाग लगा रहा है। तो डिटर्मिनेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में एक ही लैंग्वेज बोलता है, बस ऑब्जेक्टिव जब लिखते हैं तो कुछ पॉइंट हम गायब कर देते हैं, लेकिन वो दिमाग में तो रहते ही हैं। सब्जेक्टिव में हमें सारी बात को लिखना पड़ता है। जैसे उन्होंने प्रॉब्लम दिया, डेल इक्वल ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ 1a स्क्वायर माइनस bc 1b b स्क्वायर माइनस का ac 1c c स्क्वायर माइनस का ab इज a b c d। दिस इज द 1 माइनस का 1 2। जब प्रॉब्लम नन ऑफ दीज आ जाती है तो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जब नन ऑफ दीज नहीं होती है तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं थोड़ा आसान माना जाता है। सॉल्व करिए। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था बेटा। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था, इतना समय नहीं लगाना चाहिए। अगर ऑनलाइन में किसी का आया हो तो ऑनलाइन वाले बता दिया करो।
आइए देखो इधर, किसी का आया? क्यों आप घर में मेहनत नहीं कर रहे हैं कोई भी? मैं तब देखो, चलो बेटा, 1a स्क्वायर माइनस बी सी, 1b स्क्वायर माइनस ए सी, 1c स्क्वायर माइनस का ए बी। आपने इसको अलग अलग कर लिया, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 1 1 ए बी सी माइनस का बी सी माइनस का ए सी माइनस का ए बी। बोलो, ये प्रॉपर्टी हमारी लग गई यहां पर। सब्जेक्टिव वाले क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी का लैंग्वेज है उसको यहां लिख देंगे तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अब हमने करा क्या, अभी सॉल्व करने, इसका तो हमें आंसर याद है। बोलो, नहीं इसको हम आंसर को लिखने में करेंगे क्या, कोई फायदा ही नहीं है। पहले इसका तो पता लगे हमको। तो हमने कहा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कितना हुआ प्लस, ये माइनस 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 कॉमन ले लिया सभी से, इसमें ए का मल्टीपल किया तो ए का डिवाइड करेंगे, बी का मल्टीपल किया तो बी का डिवाइड करेंगे, सी का मल्टीपल किया तो सी का डिवाइड करेंगे। तो ए बी सी, इसमें ए का किया ए स्क्वायर ए बी सी, बी स्क्वायर ए बी सी, सी स्क्वायर ए बी सी। क्यों बेटा, कोई दिक्कत? आपने फिर यहां से इसको ए बी सी कॉमन ले लिया इस वाले से, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी सी अपॉन ए बी सी, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 1 1 1 1 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टाइम्स। बड़े ध्यान से देखना, इसको एक बार इधर ट्रांसफर किया, आपस में चेंज किया तो कैसा साइन आएगा, बोलो, माइनस का। फिर दोबारा से ये यहां आ गया, ये यहां पहुंच गया, जो यहां आ जाएगा वापस यहां 1 1 1 आ जाएगा। चलो एक लाइन बढ़ाई दे रहा हूं मैं, कोई बात नहीं है, एक लाइन बढ़ेगी तो सही। ये इससे कट गया तो 1 मिला। जब साइन ये इंटरचेंज करते हैं, आपने बोला C2 इंटरचेंज C3, बोलो भाई। तो आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी, किसी भी रो किसी भी कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो साइन कैसा आता है, नेगेटिव। तो साइन कैसा आता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। ए बी सी, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये बात सभी समझ में आ गई। अब दोबारा से इसको इंटरचेंज करेंगे तो फिर क्या आएगा, यहां से नेगेटिव। क्या आएगा फिर यहां से, नेगेटिव। तो कितना हुआ यहां से मेरे पास, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये नेगेटिव। तो ये 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जो भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं उस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में जरूरत नहीं है। इससे पूरा कट, आंसर इज 0, देन आंसर इज नन ऑफ दीज। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये डिटर्मिनेंट होते हैं, बड़ी सावधानी से डिटर्मिनेंट को करना होता है और बिना आपकी मेहनत के डिटर्मिनेंट किए नहीं जा सकते।
आया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया सभी के? तो भैया थोड़ा दिमाग लगाया करो, दिमाग लगाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़ाओ इसे आप सभी। नई प्रॉब्लम की बात करते हैं। डेल इक्वल ऑफ द फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 14, राइट। तो हमारे पास आंसर इज, चॉइस देने का कोई इरादा है नहीं, चलो दे दें। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, राइट। दूसरा इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11 इंटू 0, मतलब ये टोटली 0, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, into 3. Please solve it. Oof. Oh. प्रभु
आया? देखो इधर, देखते में इधर देखो बेटा सब लोग। ट्रिक्स है, लेकिन ट्रिक से कोई मतलब नहीं है जब तक नॉलेज नहीं होती है, ट्रिक का कोई फायदा नहीं होता है। राइट? इसमें से फैक्टोरियल 10 कॉमन ले लो, ले लिया साहब। इसमें से फैक्टोरियल 11 कॉमन ले लो, ले लिया। इसमें से फैक्टोरियल 12 कॉमन ले लो, ले लिया। क्या बचा ऊपर? यहां बचा 1, इसे लिखेंगे 11 इंटू फैक्टोरियल 10, तो क्या बचा 11। इसे लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, ये तो कॉमन आ गया। 12 इंटू 11 कितना हुआ? 132। क्यों बेटा लोगों? इसके बाद फैक्टोरियल 11 कॉमन ले लिया 1, यहां क्या बचा 12। 12 इंटू 13 कितना हुआ? 156। यहां बचा 1, यहां बचा 13, तो यहां क्या बचा 13 इंटू 12 कॉमन लिया है फैक्टोरियल 12, तो 13 इंटू 14 तो कितना हुआ मेरे पास 182। बोलो बच्चा, इसमें ऑपरेशन लगा के 0 बना लो ज्यादा से ज्यादा। तो आपने क्या बोला यहां से R1 टेंड टू R1 माइनस R2, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, तो कितना आया मेरे पास फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12 1 में से बन गया 0, 11 में से 12 गया -1, 132 में से 156 गया, कितना आएगा बोलो या तुम लोग कुछ कल माइनस का 24, 1 में से बन गया 0, 12 में से 13 गया माइनस का 1, 156 में से 182 गया तो -26, ये 1, 13, 182, इसके अकॉर्डिंग ऑन कर दिया फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, ये और ये कैंसिल, तो कितना आया मेरे पास माइनस माइनस प्लस -24, देन 2 टाइम्स इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 12 इंटू 2। आंसर इज ABCD B। बताइए मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? कितने बच्चों का यही आंसर था? बस यही तो तकलीफ है। तो मैं आपको इसमें अब लमसम 20-25 प्रॉब्लम अलग से एक सीट अवेलेबल करा दे रहा हूं, उस सीट को रट लीजिएगा। उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सब कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आप रट लेना। ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे और सब्जेक्टिव वाले बच्चे उनको सॉल्व करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। सब्जेक्टिव वाले उनको सॉल्व करेंगे, जो नहीं होगा आप मेरे से क्रॉस कर लेंगे जिससे कि मैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकूं, और ऑब्जेक्टिव वाले उनको रट लेंगे। हो सकता है 1 या 2 प्रॉब्लम कभी कभी एग्जाम में मिल जाए अपने एप्लीकेशन से। तो ये तरीका था हमारे पास में अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व कराने का।
नेक्स्ट लिखेंगे एक हेडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखा हेडिंग में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिखेंगे डैश करके एरिया ऑफ ट्रायंगल, डैश करके लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज WHOSE हुज वर्टिसेज ARER, पहले पेयर में x1, y1, पहले पेयर में x1, y1 पेयर बंद, कॉमा दूसरे पेयर में x2, y2 पेयर बंद, कॉमा तीसरे पेयर में x3, y3 इज क्या आ जाता है हमारे पास 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। ये डिटर्मिनेंट के बेस पर एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे निकालते हैं वो एक्सप्लेन है। अब लिखें दूसरा नंबर, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी COLLINEARITY of 3 points। तो सीधा सीधा सा मतलब है अगर हमारे 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो कंफर्म है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, तो उन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। बात सभी समझ में आ गई। तो लिखिए डैश करके लेट कैपिटल A इस तरह से ब्रैकेट में x1, y1 कैपिटल B, x2, y2 कैपिटल C, x3, y3 are 3 points comma then A, B, C are collinear, A, B, C are collinear if determinant of this बराबर 0। भाई 1/2 तो 0 में चला ही जाता है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोलो बेटा लोगों, सभी की बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको बता दिया अगर इनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है, तो इस पे डिपेंड है हमारे डिटर्मिनेंट पर, उसी के बेस पर इसको समझा दिया गया है। आपने जवाब दिया इसमें आगे जैसे इन्होंने बोला फाइंड द प्रॉब्लम, लिखें फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेज कैपिटल A ब्रैकेट में 5, 4, कैपिटल B ब्रैकेट में -2, 4, कैपिटल C ब्रैकेट में 2, -6। तो क्या करेंगे आप सभी, 1/2 x1/1 1, आप यहां से लिखेंगे वी नो दैट, अगर सब्जेक्टिव वे में लिखते हैं
we know that vertices of triangle are x1 comma y1 x2 comma y2 x3 comma y3, then area of triangle is 1 by 2 determinant of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, given vertices are 5 4 -2 4 2 -6, बस इसका डिटर्मिनेंट ऑन कर देंगे आप, जो सारे बच्चे जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑन करना, और आंसर आ जाता है मेरे पास 35 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो यूनिट्स का भी नाम लिख दिया गया है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये सारी चीज़ें आपके पास नॉलेज बतौर हैं कि भाई नॉलेज होनी चाहिए। इन्होंने दे दिया 3 पॉइंट कोलिनियर है, बताओ उसमें मान लिया कोई अननोन वैल्यू है लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बता दो, तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है, सॉल्व करेंगे लैम्डा आ जाएगा। तो नंबर 2 देखेंगे, इफ द पॉइंट्स -2, -3 lambda, -1 0, 4 are collinear, then lambda is, बड़ा आसान है। आपने बोला कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होती है? कोलिनियरिटी क्या होती है कि x1 by 1 1 x2 by 2 1 x3 by 3 1 बराबर 0। बोलो बेटा लोगों, तो यहां से इन्होंने क्या दिया है 2, चॉइस नहीं दी है, इस वजह से सॉल्व करना पड़ रहा है। अगर चॉइस दी होती तो चॉइस के बेस पे सॉल्व कर देते हैं। सभी बच्चे डिटर्मिनेंट ऑन करना जानते ही हैं इसे, क्यों बच्चा लोगों? तो यहां से मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं इसे, लैम्डा इक्वल ऑफ द 10/7 कर लोगे ना घर से? बोलो बच्चा लोगों। तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू भी आ गई। इस तरह से डिटर्मिनेंट के बेस पर जो एप्लीकेशन था वो मैंने आपको बता दिया कि डिटर्मिनेंट के बेस पर क्या है। अब नई हेडिंग में बात करेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। ये टॉपिक आज समाप्त करते हैं। तो बाकी इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो लगातार इसी तरह से चलेंगे आप लोगों के पास में। तो प्लीज़ थोड़ा सा जो सीट आपको अवेलेबल करा रहे हैं, लमसम टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट मिला के 400 प्रॉब्लम की सीट, वो सभी की हो जानी चाहिए। जो डाउट्स हो हमसे पूछ लेना। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।